सबसे पहले भगवद गीता में अर्जुन ने अपनी मन की स्थिति भगवान के सामने डिक्लेयर कर दी थी, बता दी थी। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। मैं मूढ़ हो गया हूँ, मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप ही मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मुझे बताए गुरुदेव कि मैं क्या करूँ। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है या जो चेष्टा करते हैं हम, उनसे हम सुखी दुखी होते हैं। इसे ही हम मूढ़ता कहेंगे। मैजिशियन जो होता है अपनी मैजिक से बच्चों को विमूढ़ कर देता है, मूढ़ बना देता है। उन्हें पता नहीं चलता कि वो कैसे रहा है। इसी तरह से ये संसार में जो कुछ भी माया हमारे सामने हो रही है, उसको देखकर हम जब विचलित हो जाते हैं, हम उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, तो हम मूढ़ स्थिति में होते हैं। मूढ़ बदलते रहता है तो कहते हैं बदलता क्यों है, नहीं बदलता तो कहते हैं बदलता क्यों नहीं। एक रस रहना चाहते हैं, हमेशा आनंद में, हमेशा सत्य में, हमेशा चैतन्य रूप स्थिति हो हमारी, तो परिवर्तनशील तो संसार है और परमात्मा नित्य रहने वाला है। जब हम देखते हैं कि संसार हमें दोनों तरफ से जकड़े हुए हैं, हम द्वंद्वों में फंसते हैं, दिस एंड दैट, जन्म लेते ही संसार में जकड़े हुए हम अपने को महसूस करते हैं। स्वतंत्रता जैसा कुछ होता नहीं है। हमारे नॉलेज, पोजीशन, वेल्थ आदि को लेकर, बल को लेकर हम अपने आप को समझते कि हम कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र है। फिर भी हम अपने आप को विचलित सा महसूस करते हैं। कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता में फंसे महसूस करते हैं, कभी द्वंद्वों में फंसे महसूस करते हैं। और ये होता ही है क्योंकि हमने परमात्मा को नहीं जाना। तो मूढ़ कौन है संसार में? मनुष्य को संसार ऐसा है स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार जो मूढ़ नहीं है, मोह रहित है, भक्तों को परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार को स्थायी मान लेना कि बस यही है और कुछ है नहीं, तो फिर वो मूढ़ता है, मोह है। तो ये जो मूढ़ता है चली जाए, मूर्खता है जो चली जाए, तब आपको सुख दुख नहीं होगा। भगवान ने निर्मोह होने को कहा है, मूढ़ता का त्याग करने को कहा है भगवद गीता में। तो ये अमूढ़ व्यक्ति जो मूढ़ नहीं है, निर्माण मोह जो है, वो कैसा होता है? जैसे वर्षा काल के अंत में मेघ आकाश को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही इस अमूढ़ व्यक्ति को, उस अमूढ़ व्यक्ति के मन को मान और मोह इत्यादि विकार छोड़कर चले जाते हैं। जैसे किसी धनहीन और निर्मम व्यक्ति के चक्कर में उसके सगे संबंधी नहीं पड़ते, वैसे ही अमूढ़ व्यक्ति विकारों के चक्कर में नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के समस्त संकल्प विकल्प वो वैसे ही त्याग देता है जैसे कटे हुए वृक्ष को पक्षी त्याग देते हैं। भेद बुद्धि नाम भी नहीं होता उनमें। उस भेद बुद्धि की जमी पर दोषों की वनस्पति बहुत जोर से उत्पन्न होती है, इसका नामो निशान उनमें नहीं होता। उनका अविद्या सहित देह अभिमान ठीक वैसे ही विनिष्ट हो जाता है जैसे सूर्य होते ही रात्रि का अवसान हो जाता है। ऐसे निर्माण मोह अमूढ़ व्यक्ति वे अज्ञानमय द्वैत को वैसे ही त्याग देते हैं जैसे देह उस जीव को अचानक त्याग देता है जिनकी आयुष्य विनिष्ट हो जाती है, जिनके लिए द्वैत भाव का निरंतर वैसे ही अकाल रहता है जैसे पारस के लिए लोहे का अथवा सूर्य के लिए अंधकार का अकाल होता है। जिन पे हर्ष शोक सुख दुख ऐसे द्वंद्वों का
वैसे ही कोई असर नहीं पड़ता जैसे जागृत होने पर व्यक्ति पर स्वप्न अवस्था में होने वाले राज्य लाभ अथवा मृत्यु का कोई असर नहीं पड़ता। ये ऐसे लोग हैं जो अनात्म पदार्थ रूपी नीर को पृथक करके और आत्मानंद रूपी क्षीर पीकर सुविचार रूपी राजहंस बन जाते हैं, जिन्हें सर्वत्र एकमात्र आत्मस्वरूप ही दृष्टिगोचर होता है तथा जिनके लिए आत्मस्वरूप से बाहर जाना वैसे ही संभव नहीं है जैसे आकाश के लिए यहाँ से अन्यत्र कहीं जाना संभव नहीं है। और यही कारण है कि जिनके साथ विषयों का कभी कोई संपर्क ही नहीं हो सकता, जिनके अंतकरण में विकारों का वैसे ही कभी उदय नहीं होता, जैसे ज्वालामुखी पर्वत पर बीजांकुर नहीं निकलते, जिनमें काम इत्यादि का कोई दोष वैसे ही नहीं दृष्टिगत होता, जैसे षोडश काल संपन्न चंद्रमा के किसी अंग में कोई कमी दृष्टिगत नहीं होती। ऐसे निर्माण मोह व्यक्ति के समक्ष विषयों का ठीक वैसे ही ठिकाना नहीं लगता जैसे वायु के सन्मुख परमाणु का ठिकाना नहीं लगता। ऐसे मनुष्य अपने ज्ञान अग्नि से समस्त दोषों तथा मलों को भस्म कर पूर्ण तथा निर्मल हो जाते हैं। वे शुद्ध स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण की ही भांति पूरी तरह से वहाँ जाकर मिल जाते हैं अव्यय पद में। वास्तव में मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता। जैसे कि हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है, हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा अपने आप चलने लगती है। उस समय उस चलती हुई गाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम से हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है, परंतु जब हम वहाँ से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते हैं तब पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। तो जो टेक्निक है इसी प्रकार की है कि संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील आने जाने वाला देखने लगता है, पर जब वो संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप को देखता है तो उसको पता लगता है कि मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों ही हूँ। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।